अब मैं बात करना चाहूंगी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, जरा सुनिएगा। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका 2025 से भारत को फौजी साजो सामान की फरोख्त में अरबों डॉलर्स का इजाफा करेगा और जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद F-35 एस्लीट लड़ाका तैयारे भी फराहम करेगा। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ये वो एयरफोर्स है जो कि बड़ी शिद्दत के साथ जो है अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रही है या नई टेक्नोलॉजी जो है अचीव करने की जुस्तजू इस वक्त इंडिया में देखी जा रही है। ट्रंप ने जी F-35 फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया इंडिया को। ये वो फाइटर जेट है, जब ट्रंप पहली दफा प्रेसिडेंट बने थे तब भी इंडिया जो है इनसे डिमांड कर रहा था, लेकिन तब जो है इंडिया ने रशिया की ऑफर भी एक्सेप्ट कर ली थी S-400। आज इंडिया के पास दो बड़ी ऑफर्स है। अगर मैं कहूं कि इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है कि एक तरफ अमेरिका उनको ऑफर कर रहा है F-35 और दूसरी तरफ रशिया उनको ऑफर कर रहा है Su-57। दोनों ही डील्स इंडिया के लिए जबरदस्त है, दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। F-35 को लेकर पाकिस्तान में खलबली और F-35 डील पर पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरीके से चर्चा हो रही है, तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने को लेकर पाकिस्तान में भी चर्चा गर्म है कि जो कर्टेल चाइना पॉलिसी है और पाकिस्तान जो चीन के करीब है उसको चाइना को कर्टेल करने के लिए पाकिस्तान को भी दबाया जाएगा, और वो हमें नजर आया वहां पे जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। आप एयरपोर्ट पे जरा गौर फरमाएं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी और प्राइम मिनिस्टर तुर्किया के सदर को लेने पहुंच गए हैं। ये मतलब है इज्जत की इंतहा है। इसी तरह सदर मुमलिकत जब चाइना जाता है वहां इज्जत मिलती है। लेकिन खबर क्या है? खबर बाजवा साहब यहां पर ये आती है कि भारतीय वजीर आजम जो वहां पर इस वक्त गए, और भी बड़े से उनके लेन देन थे, उन पर टैक्सेस भी लग रहे हैं, लेकिन असल में जो तकलीफ है ना वो है अमरीकी सदर से मांगे जा रहे हैं 35 लड़ाका तैयारों समेत जदीद दफाई आलात। ये सारी की सारी जो इंटेलिजेंस है ये किसको प्रोवाइड की जा रही है? ये किसको प्रोवाइड की जा रही है? ये प्रोवाइड की जा रही है इंडियंस को, फॉर चाइना। वो कहते जी चाइनीज के अगेंस्ट आपको देंगे हम, चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने वो कर दिया, हम आपको हेल्प करेंगे। लेकिन यार मुझे बात बताएं, अगर चाइना के साथ तो करेंगे तो बाकियों के साथ? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप के भारत को F-35 फाइटर जेट देने के ऑफर से कांपने लगा पाकिस्तान। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के बाद भारत और अमेरिका के बीच 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी और प्रमुख हथियारों के सह उत्पादन को जारी रखने की घोषणा की थी। भारत को अमेरिका की ओर से मिलने वाली सैन्य मदद पर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने इस कदम को दक्षिण एशिया में शांति के लिए खतरा बता दिया है। F-35 भारत को चीन और पाकिस्तान के मुकाबले एक रणनीतिक बढ़त देगा और भविष्य के युद्धों में भारत की जीत सुनिश्चित करेगा। F-35 एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया है। यह रडार से बचने, सुपर क्रूज, तेजी से उड़ने, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और नेटवर्क सेंसर सिस्टम से लैस है। F-35 सौदे के अलावा भारत और अमेरिका ने स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन ASIA की भी घोषणा की, जो एक नई रक्षा पहल है जिसका उद्देश्य उद्योग साझेदारी को बढ़ाना और स्वायत्त प्रणालियों के उत्पादन को बढ़ाना है, जिससे अगली पीढ़ी के रक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, विशेष रूप से पानी के नीचे के डोमेन जागरूकता के क्षेत्र में। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, देखो भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 ले रहा है और हम IMF के आगे $2 बिलियन के लिए कटोरा लेके खड़े। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। क्वेश्चन कामरान जी से है। वो कुछ महीने पहले से जो पाकिस्तान चिल्ला रहे थे और बड़ा दबदबा बना रहे थे कि इंडिया के ऊपर
J-31, J-35 चाइनीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चलेंगे बिना इंडियन सिटीज को डिटेक्ट करते हुए। अब कहा गया ये आप क्यों बोल रहे हो कि F-35 की जो बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की, मैडम जरूरत होती है जहाजों में, टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती। और अभिनंदन जो है बड़े अच्छे तैयार है, जिसपे आपको फख्र था, उसे छोड़ के यहाँ से भाग गए थे, तो वो आपके सामने है। मैं एहतराम करता हूँ फिर भी, लेकिन अरे कामरान साहब सुन तो लीजिए पूर्णिमा जी को, अब सुनिए तो। जी सितंबर 2024 में यूएस ऑफर किया था इंडिया में F-16 और वो ये इंडिया के ऊपर छोड़ दिया था कि इंडिया लेना चाहे तो F-16 हम देने के लिए तैयार है। नवंबर 2024 में रशिया ऑफर किया एक हैवी बॉम्बर जो उसका रेंज था 12,000 किलोमीटर, और अभी 2025 आते आते आपको F-35 नेक्स्ट जनरेशन और एक्चुअली 5th जनरेशन इंडिया को मिल रही है। आप जंप करिए ना, आप चिल्लाइए ना, बोलिए ना कि आपकी दबदबा इंडिया पर रहेगा। अभी कामरान साहब तो अभिनंदन के खौफ से ही उबर नहीं पाए। अब आप बात कर रही हैं F-35 की, कैसे, मतलब थोड़ा तो ख्याल रखिए उनका, मतलब शौक इतना भी ज्यादा मत दीजिए। हम एयरफोर्स की बात करें, इंडिया अपने एयरफोर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिसमें उससे बड़े ही खतरनाक किस्म के फाइटर है। फ्रांस से राफेल ले लिया, रशिया से S-400 ले लिया, अमेरिका से F-35 की बात करें, तो इंडिया के डिफेंस को इस वक्त कहाँ देख रहे हैं? जी इंडिया का डिफेंस तो जी हर मुल्क की प्रायोरिटी होती है। डिफेंस का मतलब अब देखें ना, डिफेंस हर मुल्क की प्रायोरिटी तो है डिफेंस। और ये ऐसा है, अभी हम भी अगर चाहें तो हम भी ले सकते हैं। अगर उन्होंने लिए हैं तो वो उनका अपना है, अभी उन्होंने अपना डिफेंस को मजबूत करना है। और अगर आप कहें कि अगर उन्होंने ज्यादा जेट लिए हैं तो अब वो इंडिया लेना नहीं चाहता था। इंडिया तो Su-57 रशिया का लेना चाहता था। ट्रम्प ने बोला कि आपको अमेरिका से F-35 खरीदना ही खरीदना है। अमेरिका ने इंडिया को बोला, क्योंकि इंडिया इसमें बड़ी इकोनॉमी और पैसा जिसकी जेब में होता है, तो हर बिजनेसमैन कहता है ये आके मेरी प्रोडक्ट खरीदे और पैसा यहाँ पर फेंके। और यही F-35 है जो इंडिया ने पहले, जब ट्रम्प पहले सदर था तो ट्रम्प ने इंडिया को नहीं दिया। अब जब दूसरी दफा प्रेसिडेंट बने, कह रहे हैं ठीक है देते हैं आपको, आ जाए ले जाए। जी हाँ, अब आप देखें ना, आप देखें ना, अगर ये डिफेंस आप कह रहे हैं डिफेंस उनका मजबूत हो जाएगा इनसे। मजबूत हो जाए, अभी डिफेंस इतना भी कमजोर अब दोनों मुल्कों का ना 80 साल से सिर्फ डिफेंस ही मजबूत कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, अब इतना कमजोर भी नहीं है, ना हम उनको कुछ कह सकते हैं ना वो हमें कुछ कह सकते हैं। अगर कहेंगे तो दोनों खत्म। ठीक है, जंग तो हो सकती नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान चाहे भी जंग नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दुनिया पूरी दुनिया है। तो पूरी दुनिया को पता है कि अगर एक भी जंग हुई तो पूरी दुनिया का ही नुकसान होगा। हमें अगर हम जंग करेंगे ना इंडिया से, चाइना भी हमें सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती। हाँ। आज के दौर में, पहले थी क्योंकि तब ज्यादा। क्यों सपोर्ट करेगा? चाइना तो खुद $125 बिलियन की ट्रेड इंडिया से कर रहा है। ट्रेडिंग हम पाकिस्तान से ट्रेडिंग, आज चाइना से ट्रेडिंग बंद कर ले, चाइना हमारा दोस्त नहीं रहेगा। आप इंडिया से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी इंडिया से कर रहे हैं। इंडिया भी हमारा इतना बड़ा दुश्मन नहीं है, इंडिया है हमारा दुश्मन है जो कह रहे हैं ना अपनी, क्योंकि हमारे कश्मीर पे एक मसला वो भी अभी हल हो रहा है। तकरीबन ऑलमोस्ट हल जो हो चुका है, थोड़ा सा होना भी चाहिए कश्मीर और हो जाएगा, और दोनों कंट्रीज नॉर्मलाइज हो जाए वैसे। लेकिन अगर आप देखें ना, जो नीचे पब्लिक है वो भी सही है, वो भी दोनों में मोहब्बत है भाई। इंडिया और पाकिस्तान भी हैं जो पुरानी, अगर हम कहें कोई जंग होगी, कोई जंग नहीं, ना फ्यूचर में होनी है कोई, अब जंग हो नहीं सकती, क्योंकि वो भी एक न्यूक्लियर पावर है और हम भी न्यूक्लियर पावर है। हम मारेंगे वो भी मार के खत्म, दोनों जंग नहीं हो सकती। आप देखें अगर उन्होंने वेपन्स लिए हैं तो वो उनका, अब देखें पाकिस्तान भी इतना पैसा अपने न्यूज़ पे डिफेंस पे लगा रहा है, तो वही नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का। अपना इकोनॉमी जो है वो यानी कि इसकी बिल्डअप नहीं हो रही। तो इंडिया के पास 5th जनरेशन हो और हमारे पास ना हो तो हम भी सुकून से नहीं बैठेंगे कि भाई इंडिया ने तो 5th ले लिया, हमारे पास तो अभी 3-4 पड़े हैं, तो हम भी 5th चाइना से लेंगे। इस तरह चाइना कुछ बना लेता है तो इंडिया को टेंशन बंधे, हाय चाइना के पास ये, अब मेरे पास भी हो। जी अब देखें ना, अगर आप देखें उन्होंने ले लिए हैं जिनके जैसे जेट ले लिए हैं, तो अब वो उनसे चला वो नहीं सकते। अब क्या कर लेंगे उनसे? पाकिस्तान में भी हैं जो जितना डिफेंस है उतना ही। आप देखें अगर वो उन्होंने बहुत हाई टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, लेकिन वो अभी हमसे जंग नहीं कर सकते। नहीं, जंग के बाद इंडिया के पास 5th जनरेशन अमेरिका F-35 दे रहा है जो 2030 के लगभग इंडिया को डिलीवर होंगे। हमें जो है चाइना दे रहा है, चाइना अपना J-35 5th जनरेशन चाइना हमें दे रहा है। उनकी मदद अमेरिका कर रहा है, हमारी मदद जो है चाइना कर रहा है, और दोनों हम एक दूसरे से नाराज हैं। ना वो उनकी मदद कर रहा है ना चाइना हमारी कर रहा है, ये सिर्फ ट्रेड है। अगर चाइना में फ्री कुछ भी नहीं देता, बिजनेस है, एवरीथिंग इज बिजनेस, हर चीज बिजनेस। अब इंडिया को पैसे दिए, आपको जेट वो दे देगा, इसका क्या है? पाकिस्तान में बनते हैं जेट्स, पाकिस्तान में जेट्स बनते हैं, पाकिस्तान में बैरी जहाज भी बनते हैं। लेकिन आप इंडिया को पैसे दें, आप इंडिया आपको
वो दे देगा, भेज देगा। आपका क्या, अमेरिका से ले, आप जिस कंट्री से लेना चाहें लें, लेकिन रिस्ट्रिक्शन होती है इस पे भी। लेकिन आप अगर उनसे सारे उनके यानी कि उनके कवायद ज़वाबित जो है उसके मुताबिक आप जिस कंट्री में जो सा मर्जी बाम खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। ये कह रहे हैं कि पैसा होना जरूरी है। कल भी मेरे शो में आए थे, स्टूडेंट है, यहाँ से गुजरते हो डेली? जी आना जाना लगा रहता है। अच्छा, आना जाना लगा। आज हम बात करें भाई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, अमेरिका ने मोदी साहब को F-35 देने का ऐलान कर दिया है और इंडिया बड़ा खुश है कि ये जनरेशन जो थी हमारे पास नहीं थी, अब आएगा भाई, हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ट्रम्प भी कह रहा है कि इंडिया में आपकी सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, आपको F-35 लेना ही लेना। और मोदी साहब ने वो डील कर ली। जी, तो जिस तरह मैंने कल भी से बात की थी कि देखें अब जो एक ग्रोइंग इकॉनमी होगी, जो जितना ऊपर आ रहा है उसको उतनी ऊपर से सपोर्ट मिलेगी। और यूएस तो हमेशा तैयार बैठा होता है कि जो भी अगर कोई उभर रहा है उनसे हम हाथ मिलाएं, उनको हम, ताकि उस खित्ते पे उनके ज़रिए हम अपना जो रोब है वो कायम करें। अब इंडिया को एज अ टूल यूज़ करेगा, हमेशा उसने पाकिस्तान को भी यूज़ किया है। अच्छा, आप देख लें पीछे जो हमारा जब वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई अफगानिस्तान में, जब आया रशिया आया सारा, तो उसने पाकिस्तान को यूज़ किया। उस टाइम पाकिस्तान को उन्होंने ऊपर से सारे पैसे दिए और मुशर्रफ जब थे सारा कुछ, तो इसीलिए वो यूज़ करता है उन कंट्रीज़ को ताकि वो उस खिते में, क्योंकि अब देखें जो अमेरिका है वो हमसे काफ़ी दूर है। वैसे समंदर पार है, अब देखें पैसिफिक ओशन है, ये सारा कुछ, तो अब वो चाहता है कि पूरी दुनिया को वो कंट्रोल करे। तो उसने इंडिया को एज अ टूल वो यूज़ कर रहा है कि इसी, क्योंकि ये वैसे ही ग्रो कर रहा है तो इसके जरिए पैसे बड़े हैं इंडिया के पास। और वो कह रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मोदी साहब भी तो कहते हैं कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, तो दोनों ग्रेट की दौड़ में लगे हुए हैं। वही बिल्कुल, देखिए अब ट्रंप ने जिस तरह ये नैरेटिव यूज़ किया कि सिर्फ हर चीज़ जो भी है उसमें हमने प्रायोरिटाइज अमेरिका को करना है, कि उसने अमेरिका से जो भी एड दी जा रही थी यूएसएड उसने ख़त्म कर दिया। वो पैसा हमारे पास ही है। उसने क्या, क्योंकि ये जो वो कह रहा था कि हमारे जो अपने यूज़र्स हैं उन पे टैक्स ज़्यादा है और बाहर हम सबको एड्स दे रहे हैं, तो उसने कहा ये सारा कुछ ख़त्म करो और जो भी है पहले हम अमेरिकन पे ही खर्च करेंगे। तो अगर चाइना का मूड देखें तो चाइना जो है अपनी 5th जनरेशन जो है टेक्नोलॉजी हमें देगा एयरक्राफ्ट की, तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया दोनों ही जो है एयर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करें, क्या अभी भी चांसेस हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के फोर्सेज आमने सामने हो सकती हैं, जो क्योंकि डिफेंस पे तो ना इंडिया कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और ना पाकिस्तान कर रहा है? बिल्कुल, देखें यही तो इनका मसला है कि ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं ये सिर्फ हथियारों की जंग में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बस अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें और बस लड़ने को तैयार रहें। लेकिन अगर ये दुनिया मानती है कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान से कई गुना आगे है, इकोनॉमिकली देखें, आप जिस लिहाज से देखें, तो पाकिस्तानी को चाहिए कि सिर्फ हथियारों में उनसे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, बल्कि दूसरे जो शोबे हैं अपने एजुकेशन में, एम्पावरमेंट, बिजनेस, इसमें उनको पीछे करें, इसमें वो काम करें, तभी ये आगे आ सकते हैं। बहुत अच्छा शो रहा दोस्तों आज मेरा, और हर एक ने जो है अपनी राय आपके सामने रखी है। आपकी क्या राय नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।